नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपको साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग घटनाओं और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सरल हिंदी में बताते हैं। आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपनी निजी जानकारी इंटरनेट पर साझा करते हैं। लेकिन जितनी तेजी से तकनीक आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर अपराधी भी नए नए तरीके खोज रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। हर दिन हजारों लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। किसी का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, तो किसी की निजी जानकारी चोरी कर ली जाती है। कई बार लोग सिर्फ एक गलत लिंक पर क्लिक करके या किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके लाखों रुपए गंवा देते हैं। इसीलिए इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सुरक्षित बनाना है। इस चैनल पर हम आपको वास्तविक साइबर अपराध मामलों के बारे में बताएंगे। हम उन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जिनमें लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई और समझेंगे कि आखिर गलती कहाँ हुई। साथ ही यह भी जानेंगे कि ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, आज के समय में साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं। सबसे आम है फिशिंग अटैक। इसमें अपराधी किसी बैंक, कंपनी या सरकारी संस्था का रूप धारण करके नकली संदेश या ईमेल भेजते हैं। जैसे ही व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उसकी निजी जानकारी अपराधियों के हाथ लग जाती है। दूसरा है यूपीआई फ्रॉड। आजकल साइबर अपराधी फर्जी क्यूआर कोड भेजकर या नकली पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर लोगों को धोखा देते हैं। कई लोग यह समझ नहीं पाते कि पैसे भेजने और पैसे प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग होती है, और इसी भ्रम का फायदा अपराधी उठाते हैं। तीसरा है ओटीपी फ्रॉड। चाहे बैंक कभी भी आपसे ओटीपी ना मांगे, फिर भी बहुत से लोग फोन पर ओटीपी साझा कर देते हैं। इसके बाद उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप स्कैम, इंस्टाग्राम अकाउंट चोरी, फर्जी लोन ऐप, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी, जॉब फ्रॉड और रोमांस स्कैम जैसे अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम इस चैनल पर साइबर सुरक्षा से जुड़े नए ट्रेंड, नए स्कैम और नई तकनीकों की जानकारी भी देंगे, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। दोस्तों, इंटरनेट एक शक्तिशाली साधन है। यह हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो यही इंटरनेट हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए ज्ञान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जितना अधिक आप साइबर सुरक्षा के बारे में जानेंगे, उतना ही सुरक्षित रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार कुछ नया सीखने को मिले और आप किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनने से बच सके, याद रखिए, एक क्लिक आपकी सुरक्षा भी बन सकता है और आपकी सबसे बड़ी गलती भी। सोच समझकर क्लिक करें, सतर्क रहें और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए साइबर क्राइम केस और नई सुरक्षा जानकारी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, साइबर जागरूक बने। धन्यवाद। सोचिए, अगर आपका फोन सिर्फ 1 मिनट के लिए हैक हो जाए तो क्या हो सकता है। हैकर सबसे पहले आपके मैसेज, फोटो और कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा। फिर वो आपके व्हाट्सएप, जीमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। कई मामलों में बैंकिंग ऐप्स और ओटीपी भी निशाने पर होते हैं। सिर्फ 1 मिनट में आपकी निजी जानकारी कॉपी की जा सकती है। इसलिए कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और संदिग्ध ऐप इंस्टॉल ना करें। क्या आपकी फ़ोन में कोई जासूस ऐप छुपा हो सकता है जो आपकी कॉल, मैसेज और लोकेशन पर नज़र रख रहा हो? आज मैं आपको 30 सेकंड में पता लगाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग खोलिए। अब ऐप्स या मैनेज ऐप्स पर जाओ। यहाँ सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करें और पूरी ऐप लिस्ट देखें। अगर कोई अजीब नाम वाला ऐप दिखे जिसे आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया, तो सावधान हो जाइए। अब वापस जाएं और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग खोलें। यहाँ देखें कि किसी अनजान ऐप को एक्सेसिबिलिटी परमिशन तो नहीं मिली है।
फिर डिवाइस एडमिन ऐप्स या डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर्स में जाए। अगर कोई संदिग्ध ऐप एक्टिव हो तो उसे डिसेबल कर दे। इसके बाद परमिशंस मैनेजर में जाकर देखें कि कौन कौन से ऐप कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपके फ़ोन में कोई जासूस ऐप छुपा हो सकता है? अगर आपके फ़ोन की बैटरी अचानक बहुत जल्दी ख़त्म होने लगे, फ़ोन बिना वजह गर्म रहने लगे या इंटरनेट डेटा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होने लगे, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कई बार कुछ खतरनाक ऐप्स फ़ोन में छुपकर आपकी गतिविधियों पर नज़र रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये ऐप्स आपकी जानकारी के बिना बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी ज़्यादा समय तक हेल्दी रहे, तो अभी अडैप्टिव चार्जिंग फीचर ऑन कर लीजिए। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलें। अब बैटरी या बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाएं। यहाँ अडैप्टिव चार्जिंग, ऑप्टिमाइज चार्जिंग या प्रोटेक्ट बैटरी का ऑप्शन ढूंढें, फिर इसे ऑन कर दें। ये फीचर आपकी चार्जिंग आदतों को समझता है और बैटरी को 100% तक लगातार चार्ज होने से बचाता है। इससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है, ओवरहीटिंग कम होती है और लंबे समय तक बैटरी की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रही है। तो अगर आपने अभी तक अडैप्टिव चार्जिंग ऑन नहीं किया है, तो अभी करें और अपने फ़ोन की बैटरी को लंबे समय तक सुरक्षित रखें। दोस्तों, अगर आप अभी भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में नियर बाय शेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक ज़रूरी अपडेट जान लीजिए। अब गूगल और सैमसंग ने मिलकर नियर बाय शेयर को क्विक शेयर में बदल दिया है। यानी अब फाइल, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए आपको क्विक शेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्विक शेयर पहले से ज़्यादा तेज़, आसान और स्मार्ट है। इसकी मदद से आप एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट और विंडोज़ पीसी के बीच भी फाइलें जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए क्विक सेटिंग्स पैनल खोलें, क्विक शेयर पर टैप करें और जिस डिवाइस को फाइल भेजनी है उसे चुन लें। अगर आपके फ़ोन में अभी तक क्विक शेयर नहीं दिख रहा है, तो प्ले स्टोर और सिस्टम अपडेट चेक करें। दोस्तों, क्या कभी आपके फ़ोन में कोई ज़रूरी नोटिफिकेशन आया और गलती से डिलीट हो गया? तो आज मैं आपको एक ऐसी हिडन एंड्रॉयड सेटिंग बताऊंगा जिससे आप डिलीट हुए नोटिफिकेशंस भी दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलें। अब नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का विकल्प दिखाई देगा। इस पर टैप करें और नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन कर दें। बस, अब आपके फ़ोन में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस का रिकॉर्ड सेव होने लगेगा। अगर कोई नोटिफिकेशन गलती से हट जाए, तो आप इसी सेक्शन में जाकर उसे दोबारा देख सकते हैं। ये फीचर ओटीपी, व्हाट्सएप मैसेजेस, बैंकिंग अलर्ट्स और अन्य ज़रूरी नोटिफिकेशंस के लिए बेहद उपयोगी हैं। दोस्तों, क्या आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें डिलीट भी नहीं करना चाहते? तो एंड्रॉयड का एक शानदार फीचर है ऐप आर्काइव। इस फीचर को ऑन करने के बाद जो ऐप्स लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होती, एंड्रॉयड उन्हें आर्काइव कर देता है। इससे ऐप का ज़्यादातर स्टोरेज खाली हो जाता है, लेकिन आपका डेटा और सेटिंग्स सुरक्षित रहते हैं। इसे ऑन करने के लिए प्ले स्टोर खोलें, ऊपर प्रोफाइल आइकन पर टैप करें, सेटिंग्स में जाएं, जनरल ऑप्शन खोलें। अब ऑटोमेटिकली आर्काइव ऐप्स को ऑन कर दें। बस हो गया। अब आपके फ़ोन की स्टोरेज बचेगी और ज़रूरत पड़ने पर आर्काइव्ड ऐप को एक टैप में वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने फ़ोन में कुछ ऐप्स, फ़ोटोज़ या फाइल्स को दूसरों की नज़रों से छुपाकर रखना चाहते हैं? तो एंड्रॉयड का प्राइवेट स्पेस फीचर आपके लिए बहुत काम का है। इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स खोलें। अब नीचे स्क्रॉल करके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी या प्राइवेसी ऑप्शन पर जाएं। यहाँ आपको प्राइवेट स्पेस का विकल्प दिखाई देगा। उस पर टैप करें। अब अपना पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट सेट करें। सेटअप पूरा होने के बाद प्राइवेट स्पेस तैयार हो जाएगा। अब आप इसमें अपनी पसंद के ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और निजी डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात, प्राइवेट स्पेस में मौजूद ऐप्स और फाइल्स सामान्य ऐप ड्रॉअर में दिखाई नहीं देती। इससे आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाती है। अगर ये ऐप आपके फ़ोन में है, तो इसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि कुछ फेक ऐप्स सीक्रेटली आपका पर्सनल डेटा चुरा सकती हैं। ये ऐप्स बैकग्राउंड में आपकी एक्टिविटी ट्रैक करती रहती हैं
और आपकी फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, यहाँ तक कि पासवर्ड्स तक एक्सेस कर सकती हैं। अगर कोई ऐप जरूरत से ज्यादा परमिशंस मांगे, तो तुरंत सावधान हो जाइए। अननोन एपीके फाइल्स और फेक डाउनलोड लिंक से हमेशा दूर रहें। और अभी अपने फोन में प्ले स्टोर प्रोटेक्ट ऑन कर दीजिए। ऐसी और पावरफुल मोबाइल सिक्योरिटी ट्रिक्स के लिए A to Z मोबाइल एक्सपर्ट को अभी सब्सक्राइब करें।